2.5 लाख रुपए वैसे थे, 1,20,000 रुपये और थे। अब मैंने कहा थोड़ा और करना है, तो मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन भी है, तो मैंने महिंद्रा से फिर लॉयल्टी भी क्लेम करवा ली, तो 30,000 मुझे लॉयल्टी की, तो मोटा मोटी मेरे को 4 लाख रुपए गाड़ी डिस्काउंट पे मिल गई। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा B6 EV के ओनर से। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? ऑलमोस्ट ओनर इसको 2000 किलोमीटर चला चुके हैं। 2000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इस गाड़ी की ईवी में रेंज आती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो मिलते हैं इस कार के मालिक से जो कि है निकुंज भाई। कैसे हो भाई? बस भाई बहुत बढ़िया है। और बताओ? बहुत बढ़िया भाई। महिंद्रा B6 EV क्यों? क्योंकि ईवी में भी अब काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, काफ़ी सारी कंपनियां निकाल रही हैं ईवी गाड़ियां, और नो डाउट भाई ईवी गाड़ी मैं बेटर मानता हूँ। मेरे घर में एक और भी ईवी है, तो मैं जानता हूँ ईवी के बारे में कि भाई अपना बढ़िया है। एक तो लो कॉस्ट है, ठीक है, फिर रनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है उसकी, फिर दूसरी चीज़ है कि भाई सोचना नहीं पड़ता गाड़ी को कहीं निकालने से पहले कि कहीं जाएँ। अब ये है कि घर पे बैठे हैं, निकल गए गाड़ी लेके, भाई गुड़गांव चले गए, कहीं मर्जी चले गए, कुछ सोचना ही नहीं है, 1.5 रुपये किलोमीटर ही पड़नी है अपने को एट लास्ट। फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई तुम्हारा पावर एनी टाइम तुम देख लो, पेट्रोल हो, CNG हो, डीजल हो, किसी भी गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी की तुम्हें पावर ज़्यादा पाएगी। फिर अब ये है कि भाई फ्यूचर की बात करें तो सब जानते हैं कि भाई ईवी का ही फ्यूचर अब आगे बचा है। बहुत सारी गाड़ियाँ थी दिमाग में कि कौन सी ली जाए कौन सी ना। हम थोड़े एंथुसियास्ट बंदे हैं कि गाड़ियाँ मॉडिफाई कराने का बहुत शौक रखते हैं। लुक्स की बात करें तो भाई आप लोग भी जानते हो, देखी है, तो B6 की लुक्स भाई एनी टाइम बहुत बहुत अच्छी है, प्रीमियम लगती है गाड़ी। फिर उसके बाद भाई रोड प्रेजेंस है इसकी, चौड़ी है, लंबी है, और पावर भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। तो नो डाउट सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज था। जब ये लॉन्च हुई थी तो मुझे ये गाड़ी उस टाइम से ही पसंद थी। अब जब भाई प्लानिंग बन रही है कुछ लेना है तो मैंने B6 को चूज़ करना बेटर था। हालांकि महिंद्रा में भी अब ईवी में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप इसी प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि पहली बात मैं बता दूं, ये मेरा टॉप एंड मॉडल है, पैक 3 वेरिएंट है, साटन वाइट कलर है, फीचर्स गाड़ी के अंदर लोडेड है, सब कुछ मिल रखा है। तो भाई जिस प्राइस रेंज पे मैं ये गाड़ी बाय कर रहा था, उस प्राइस रेंज पे महिंद्रा के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे तुम 7 सीटर में चले जाओ, चाहे तुम 5 सीटर में चले जाओ, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो इसी गाड़ी के साथ मैं XUV 9S भी देख रहा था, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है 7 सीटर में जाने का। XUV 700 का EV वर्जन वो गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी है, सेम बैटरी पैक्स के साथ मिलती है, सेम फीचर्स है, फीचर्स एक्स्ट्रा ही हैं। मतलब ट्रिपल स्क्रीन मिल गई आपको, वेंटिलेटेड सीट, रेयर सीट में भी आपको वेंटिलेटेड सीट मिल गई। बाकी स्पीकर सेटअप सेम है, हारमन कार्डन 16 स्पीकर्स का सेटअप आपको दे रखा है, इस गाड़ी के अंदर भी उस गाड़ी के अंदर भी। बट इसमें भी ऑप्शंस थे बहुत सारे। वैसे आप लोग मैं आपको प्राइस रेंज पे आके बात करता हूँ, ये गाड़ी पैक 3 के साथ आपको 28.5 लाख की ही मिलेगी दिल्ली के अंदर, आप देखो। बट कैच क्या था कि इन्होंने अभी नई लॉन्च करनी थी B6 इंटीरियर के साथ सारा, हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ लॉन्च। मैंने ये 30 जुलाई को बाय करी है, लॉन्चिंग अभी आनी शुरू हुई है। जो स्पोर्टिंग नाम से एक B6 की नई ये इंटीरियर चेंज करके जो निकाल रहे हैं, जिसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन इन्होंने दे दिया है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे पीछे नंबर लिखने का ऑप्शन, हाँ दे चल रही है आजकल रील में बहुत ज़्यादा, तो ये अब है। तो इसी की लॉन्चिंग के चक्कर में उन्होंने इस कार के ऊपर जो है डिस्काउंट लगा रखा था। मतलब मुझे ये बहुत अच्छी प्राइस रेंज में मिल गई। 28.5 लाख की नई गाड़ी है, आप एनी टाइम देखोगे दिल्ली के अंदर कहीं भी देखोगे 28.5 की मिलेगी। बट मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी है 2450 की, तो 24,50,000, सीधा 4 लाख रुपये डिस्काउंट मैंने महिंद्रा से इस गाड़ी के ऊपर ले लिया है। नई गाड़ी पे आपने 4 लाख रुपए बचा लिए? हाँ भाई, बारो बार बचा लिया। मतलब भाई इसीलिए मेरे को थोड़ा डील अच्छी लगी कि भाई डील भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है। फीचर्स भाई बात करें, अभी दिखाऊंगा, बहुत है, मतलब इतने हैं कि फ्यूचरिस्टिक कार ही है ये। इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है जो आपको इन फ्यूचर काम आए, या फिर आपको कोई गाड़ी आगे लॉन्च हो रही है तो आपको लगे कि भाई मेरी गाड़ी में ये चीज़ क्यों नहीं है। सारे फीचर्स दे रखे हैं। यही रीज़न मेरा बना कि भाई प्राइस रेंज अच्छा मिल गया, सेगमेंट अच्छा मिल गया, लुक्स अच्छी मिल गई, पावर बहुत अच्छी मिल गई। भाई पावर आप लोग जानते हो B6 की कैसी है। तो कंप्लीट मुझे जब पैकेज मिला तो मैंने B6 ही चूज़ करना प्रेफरेबल समझा। भाई जब आप मार्केट में निकले थे तब आपका कितना बजट था एक गाड़ी लेने के लिए? भाई बजट की बात ही मत करो, मतलब मेरा बजट तो भाई 15 के आसपास का मेरा बजट चल रहा था। मतलब मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, मैं स्टार्टिंग में ग्रैंड विटारा जो है लेने की प्लान कर चुका था, ग्रैंड विटारा CNG, क्योंकि वो 15 के बजट में आ रही थी और मेरा बजट वही कर रहा था। बट फिर जब वही चीज़ें सारी बनी तो फिर EV का सेगमेंट आया, बजट बढ़ ही रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना फिर वही ले जो मन था। अपना बजट को खींच के मैं 24.5 तक लेकर आ गया। ये तो है नहीं कि 2 साल के लिए खरीदी है, 15 साल चीज़ चलानी है। अब जब 15 साल चीज़ चलानी है तो क्यों ना अगर बढ़ा सकते हैं तो उतना ही पे जाए जो हमको आगे तक के लिए हमें खुशी मिले जिससे। निकुंज भाई, आपको डिस्काउंट कैसे पता चला? सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि 4 लाख रुपए का डिस्काउंट,
टॉप वेरिएंट गाड़ी ब्रांड न्यू, मतलब कि नई गाड़ी पे 4 लाख का डिस्काउंट आपको मिल गया, वो कैसे मिला वो बताओ आप। भाई देखो, इस डिस्काउंट के पीछे बहुत बड़ा कैच है। मतलब बंदे ना मेरे से एग्री नहीं करेंगे कि मैंने इस प्राइस पे कैसे खरीद ली एक टॉप वेरिएंट गाड़ी। जिस प्राइस पे इसका पैक 2 मिलता है उस प्राइस पे मैंने इसका पैक 3 खरीद लिया। बात क्या थी, वही मैंने आपको बताया कि B6 का इंटीरियर वाला एक नया जो है ये वर्जन लॉन्च कर रहे थे। अब जो भाई कैश था ना 4.5 लाख का, वो इस तरीके से मुझको पड़ गया कि अब आप ये लगाओ 2.5 लाख का मैंने पता कर लिया कि भाई हाँ मेरे को 2.5 लाख रुपए तो मिल सकते हैं, भाई कंपनी मेरे को छोड़ देगी। 26 लाख की मुझे गाड़ी पड़ने वाली है। अब थोड़ा सा हमने जो है जो इसके और डीलरशिप्स है उन पे घूमे कि भाई डीलरशिप्स पे मुझे और क्या बढ़िया चीज़ मिल सकती है। तो फुली एक चीज़ मिल गई कि भाई इंद्रप्रस्था के पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी थी, 3 गाड़ियाँ खड़ी थी टॉप मॉडल की पैक 3 की B6 में, जो थी 2025 मॉडल की। यानी कि गाड़ी नई है जैसे कंपनी में होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ डीलर्स के पास गाड़ियाँ सेल नहीं हो पाती हैं। तो ये गाड़ी जो थी, इसके साथ की 2 गाड़ियाँ और ऐसी थी जो 2025 मॉडल की थी। अगस्त या नवंबर की इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग थी, बट गाड़ी उस टाइम पे सेल नहीं हुई 2025 में। अब मेरे को ये गाड़ी का पता चल गया कि भाई ऐसे इनके वेयर हाउस में, इंद्रप्रस्था के वेयर हाउस में, डीलरशिप के वेयर हाउस में ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने उनसे बात करी कि अब भाई डिस्काउंट की बात पे आते हैं। तो भाई वहाँ से मेरे को थोड़ा करते कराते 1,20,000 रुपये का डिस्काउंट मेरे को वहाँ से मिल गया। अब 3 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये वैसे थे, 1,20,000 रुपये और थे। अब मैंने कहा थोड़ा और करना है, तो मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन भी है, तो मैंने महिंद्रा से फिर लॉयल्टी भी क्लेम करवा ली। तो 30,000 मुझे लॉयल्टी की, तो मोटा मोटी मेरे को 4 लाख रुपये गाड़ी डिस्काउंट पे मिल गई। 28.5 लाख की गाड़ी मेरे को 24.5 के अंदर मिल गई। ईवी चला रहे हो तो इसकी रेंज कैलकुलेट करी आपने? भाई अब आप ये लगा लो कि इस गाड़ी की वैसे जो मुझे रेंज मिल रही है ना, नो डाउट भाई बहुत बढ़िया है। 79 किलोवाट का बैटरी पैक है। मेरे को जो रियल लाइफ में चल रही है ये 500 किलोमीटर आराम से चल रही है। मतलब पर पर्सेंट 5 किलोमीटर ये मेरी चल जाती है। कई बार ज़्यादा भी चल जाती है, कई बार कम भी चल जाती है। वो डिपेंड करता है इसके मोड पे कि आप किस मोड पे गाड़ी चला रहे हो। अभी मैं रिसेंटली खाटू श्याम जी होकर आया था, तो मैंने आप ये लगा लो खाटू श्याम जी से वापस, मतलब जाते वक्त तो हम थोड़ा भगाते भगूते गए थे, थोड़ा इन्जॉय करके गए थे गाड़ी को, तो हमारी ज़्यादा बैटरी यूज़ हुई। बट आते वक्त 270 किलोमीटर भाई हमने 45% की रेंज पे कवर कर लिया। मतलब 45% के अंदर हमने 270 किलोमीटर गाड़ी चला के वहाँ से यहाँ लेकर आ गए, जो कि बिग डील है भाई, एक बहुत छोटी बात नहीं है। तो चलने में बहुत बढ़िया है भाई, इसकी रेंज बहुत अच्छी है गाड़ी की, काफ़ी अच्छी चल जाती है। और ये लगा लीजिए आप, मतलब मैं अगर सीधा सीधा बात करूँ, मैं इसको घर में चार्ज करता हूँ, तो आप एक डायरेक्ट मैथ्स है कि भाई आप 10 रुपये यूनिट आपको कॉस्ट करती है। तो 79 किलोवाट की बैटरी पैक है, मतलब 79 किलो यूनिट ये गाड़ी कंज्यूम करती है। तो आप सीधा लगा लो 10 के हिसाब से 800 रुपये में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। तो 800 रुपये में 500 किलोमीटर चल रही है, तो अब ये लगा लो 2000 चली है, तो 5 × 4 कर लो 20 एंड 8 4 32 3200 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक ये गाड़ी मेरी 2000 किलोमीटर चल गई। 1.5 रुपये के आसपास ही पड़ती है, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू है नहीं। निकुंज, फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? भाई गाड़ी में फिट एंड फिनिश की मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स भी बढ़िया काम करते हैं इसके। और भाई बाकी जैसे कि जानते हो तो कि टॉप मॉडल है, तो फीचर्स भी इसमें जितने गाड़ी में हो सकते थे कंपनी दे सकती थी सारे दे रखे हैं। तो आपको सारे बता देता हूँ मैं जो भी है, क्योंकि आप एक पहले तो इसका इंटीरियर ही देख लो, सबसे मेन चीज़ तो यही है। आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे पूरा ऐसा कॉकपिट स्टाइल पूरा इसमें बना रखा है कि भाई बंदे को फील आए अंदर बैठ के कि भाई किसी जेट में ही बैठे हो आप बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो, मतलब जो चला रहा है गाड़ी भाई, उसके लिए तो इन्होंने एकदम ऐसे सेपरेट कॉकपिट बना दिया कि भाई तुम अलग ही है, मतलब बराबर वाले से तुम अलग हो गए। यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि पार्टीशन बना दिया, फिर स्क्रीन भी तुम्हारी साइड पे है, पूरे एसी भी भाई यहाँ पे 3 एसी दे रखे हैं मेरे को इन्होंने। फिर ऊपर हो गया सेंटर कंसोल, फिर ऊपर पूरा आपका मून रूफ दे दी। तो गाड़ी की लुक्स की तो बात ही छोड़ो, फिट एंड फिनिश हर चीज़ ओके है भाई। कोई किसी में मतलब मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक कि जो अंदर प्लास्टिक भी यूज़ किया है या फिर जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है हर चीज़ की भाई बहुत बढ़िया है। कोई मेरे को उस चीज़ से इशू है नहीं इस गाड़ी के साथ। भाई डेली यूज़ में बढ़िया है यार। गाड़ी आप ले रहे हो तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसकी आपको रनिंग कॉस्ट, ठीक है मैं कह रहा हूँ चाहे कितने ही पैसे वाले हो, बट एक रनिंग कॉस्ट आपको। मेरी गाड़ी दिन की 100 किलोमीटर चलती है। अगर मैं ये गाड़ी पेट्रोल में ले रहा होता तो भाई 100 किलोमीटर चलाना, वहीं पर ये 100 किलोमीटर चल रही है आपकी 150 रुपये के अंदर। चलाने में डेली यूज़ में तो बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। और भाई एसी कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? भाई एसी वगैरह बढ़िया है यार, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया कूलिंग करता है जब चलता है तो एसी में भी कोई इशू नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राइवर के लिए तो 3 एसी दे रखे हैं। यहाँ ऊपर एक एसी दे रखा है,
यहाँ साइड में एक एसी दे रखा है या लेफ्ट साइड में एक एसी दे रखा है, तो 3 एसी है आपको पूरा ठंडा रखने के लिए। तो एसी रिलेटेड से कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को इसके। और साथ में इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई, जो कि बहुत एक अच्छा फीचर है भाई मेरे हिसाब से। तो कि भाई अपना ये है कि गाड़ी में आके बैठे हो तो तुम एकदम रिलैक्स हो जाओगे, कोई किसी तरीके से तुम्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा? स्टीयरिंग भाई बढ़िया है, अच्छा है। इसका जो आपका टर्निंग एंगल है बहुत अच्छा है इसका भाई। एक बारी में पूरा कहीं पे भी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई गाड़ी अटक रही है या मेरे को रिवर्स लेके लेनी पड़ रही है, बढ़िया कट जाती है एक अच्छे खासे टर्न में भी। सारी मोड बढ़िया है। उसका डिफ़ॉल्ट मोड तो बहुत अच्छा है, पावर भी बहुत अच्छी देता है, रेंज भी बहुत अच्छी देता है। फिर आता है इसका रेस मोड भाई, वो तो बीस्ट मोड है बिल्कुल ही। ये गाड़ी फिर अपने 100% पोटेंशियल पे चलती है। गाड़ी के मोटर जो है वो अपने फुल जो इसका लोड ले सकती है उस पर चलती है। इट मेक्स डिफरेंस। आप इसका कंपैरिजन भी देख लोगे पावर में भाई, डिफ़ॉल्ट मोड की पावर देख लोगे या रेस मोड की पावर देख लोगे, दोनों अलग लेवल की है। मतलब भाई ये है, देखो मैं ना पर्सनली मैं नेक्सॉन भी चला रहा हूँ ईवी में, तो मैं रीजन को जानता हूँ कि भाई इतनी बढ़िया चीज़ है वो कि भाई आपको ना ब्रेक्स लेने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चार्ज भी हो रही है ऑटो, और आपको एक सहूलियत टाइप भी हो गई कि भाई आप कहीं जाम वाम में हो तो आप अपना रेस दो और गाड़ी को छोड़ दो। बढ़िया चीज़ है कि अगर आप कहीं जाम वाम में चला रहे हो रोड पे और आपको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए तो आप सिर्फ रेस छोड़ोगे और आपकी गाड़ी ब्रेक लेना शुरू कर देगी। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को तो लगती है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जो लोग एकदम से ही पेट्रोल गाड़ी चलाने के बाद ईवी चला लेंगे रीजन के साथ, तो उनको लगेगा अजीब सा कि भाई अपने आप ब्रेक क्यों ले रही है। पर हम जब डेली यूज़ में चलाते तो हमें पता है कि एक तो वो आपको रेंज भी ज़्यादा दे देगी, प्लस जो है आपको एक ये फैक्टर भी आ जाएगा कि भाई अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लेगी। तो बढ़िया चीज़ है वो मेरे हिसाब से तो रीजन इसका। भाई जैसे आप ड्राइव करते हो तब 500 देती है, और अगर आप और प्यार से ड्राइव कर रहे हो तो कितने दे देगी? नॉर्मल स्पीड पे 500 आराम से चलती है। पर अब बात करें कि भाई बिल्कुल ही आपको बैटरी बचा के चलना है, तो इसमें एक मोड आता है पावर सेविंग मोड, ठीक है ना। अब मैंने जो आपको बताया कि 270 किलोमीटर में खाटू श्याम जी से दिल्ली वापस आ गया 45% में, ऑन एन एवरेज अगर आप लगा के चलो ना तो 45% के हिसाब से 6 से 6.5 किलोमीटर ये चल रही है गाड़ी। 270 किलोमीटर अगर ये रनिंग कर गई है तो उस टाइम पे हमने जो है इसके अंदर पावर सेविंग मोड लगा दिया था, क्योंकि हमको ये था कि भाई हमारी गाड़ी 60% पे है, क्या ये दिल्ली पहुंच पाएगी, ये चीज़ देखने के लिए हमने पावर सेविंग मोड पे चला के देखी। भाई सच में पावर सेविंग मोड इसका काम का है भाई। हम वापस आ गए और 6-6.5 की इसने रेंज दे दी, जो कि मैं कहता हूँ कि अगर ऑन एन एवरेज टोटल में देखोगे ना 683 जो इनकी क्लेम्ड रेंज है, उतनी भी ये मतलब 650 तक भी ये चल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाई कि ये गाड़ी इतना चल जाती है जितना ये क्लेम कर दे रहे हैं। उसके ऊपर रनिंग के ऊपर है भाई बेसिकली, और मोड्स के ऊपर भी है आपका डिपेंड। चार्जिंग टाइम क्या लगता है इस गाड़ी को चार्ज होने में? भाई ये भी फिर डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कहाँ से चार्ज कर रहे हो। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो घर पे भी कौन से चार्जर से चार्ज कर रहे हो। अब जैसे कि अगर आप मैं घर पे चार्ज करोगे तो जो गाड़ी के साथ आता है वो चार्जर आपका 3.4 किलोवाट का होता है, जो कि ऑलमोस्ट इस गाड़ी को 24 घंटे ले लेगा फुल चार्ज करने में। अब मैंने जो इसका चार्जर खरीद रखा है वो 7.4 किलोवाट वाला है, तो वो मेरे को अप्रॉक्स 0 to 100 13 से 14 घंटे में वो मेरे को करके दे देता है। अब इससे मैं बड़े पे जाऊंगा कि 11 किलोवाट 22 किलोवाट, फिर तो डीसी चार्जर्स आपके आ जाते हैं, तो वो तो आप 1.5 घंटे में भी इस गाड़ी को चार्ज करके दे देंगे। अगर आप 60 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो तो 1.5 घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज होने का पोटेंशियल रखती है। आपने कभी चार्ज करा है बाहर इसको? भाई बाहर चार्ज किया है मैंने इसको, 60 किलोवाट वाले पे ही किया है, बट उतनी पावर नहीं मिलती हर मतलब ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे चार्ज कर रहे हो। उनकी सर्विस जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे इतनी पावर आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होती। सारी गाइडेंस वहाँ लिखी होती है कि आपको कैसे चार्ज करनी है। पहले आपको उनके वॉलेट में पैसे डालने पड़ेंगे, जो भी जिस भी कंपनी का चार्जर लगा हुआ है उसमें पैसे डालो, अपना गन लगाओ, वहाँ से चालू कर दो, आराम से कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि वहाँ पे चार्जिंग जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है भाई। आप घर पे चार्ज कर रहे हो आपको 10 रुपये यूनिट पड़ेगी, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप एक प्राइवेट जो आपका होता है मीटर उस पर कर रहे हो तो। लेकिन अब जो बाहर की यूनिट होती है वो आपको ऑलमोस्ट मतलब ये भी डिपेंड करता है हर कंपनी के चार्जर पे, सबके अपने अपने रेट है। और कैमरा कैसा है इस गाड़ी का? भाई कैमरे बहुत बढ़िया है, 360 डिग्री कैमरे दे रखे हैं इसके अंदर, यहाँ तक कि इसके अंदर सेल्फी कैमरा भी दे रखा है इंटीरियर में गाड़ी के। तो कैमरे इसकी क्वालिटी, और भाई कैमरे छोड़ो इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है भाई बहुत बढ़िया 4K क्वालिटी देता है ये। इसमें आप वीडियो देखो, यूट्यूब चलाओ, सब कुछ इतना टॉप नॉच चलता है। फिर गाड़ी के साथ आपको पता है महिंद्रा का अपना खुद का एडोनॉक्स फीचर आता है, तो उसके साथ आपको 1 साल का मेरे को फ्री वाईफाई मिला है। तो बहुत बढ़िया है कैमरे की क्वालिटी वगैरह, रिवर्स करना, फ्रंट सेंसर, साइड के कैमरा सारे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसके साथ। आपने महिंद्रा को 24.5 लाख रुपए दिए, 24-24.5 लाख रुपए, तो आपको लगता है कि ये फीचर होना चाहिए इस गाड़ी में?
भाई अभी तक तो देखो, अब मैं एक वरना चला रहा था जिसके अंदर कुछ ऐसा इतने कोई बहुत बड़े फीचर्स नहीं है। उसके बाद एक ऐसी गाड़ी में शिफ्ट करना जिसके अंदर आपको एडास मिल गया, भाई आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिल गए जो हमने नहीं देखे थे अभी तक। तो मेरे को तो कोई ऐसा नीडफुल और फीचर लग नहीं रहा अभी के लिए। मैं कहूँ तो ये फ्यूचरिस्टिक कार है। इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने जो फीचर्स हो सकते थे उनसे वो 24 लाख के अंदर सब डाल के दिए। तो महिंद्रा ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है भाई। भाई जो आपकी वरना है वो कितनी पुरानी है? वरना भाई मेरी 2020 मॉडल थी, SX वेरिएंट था। उसमें मतलब सनरूफ वगैरह ऑटोमेटिक थी, बट उसमें एडास वगैरह नहीं था। अब इसमें एडास फीचर भी आपको एड ऑन मिल रहा है। फिर मून रूफ हो गई, मून रूफ के अंदर लाइटें हो गई भाई, ये बहुत एडवांस फीचर है। जब आप फ्रंट से आप सेल्फी वीडियो बनाओगे ना तो ये मून रूफ इतनी प्यारी लगती है भाई, इतनी ज़बरदस्त लगती है कि दिल खुश हो जाए। मतलब बंदा उस समय कहे कि हाँ भाई मैंने बहुत वर्थ पैसा खर्च दिया इस गाड़ी पे। और कौन सा ही फीचर होता है जो कि होना चाहिए एक गाड़ी के अंदर, ये है कि जो फीचर्स होने चाहिए 24-25 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से, तो वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में डाल के उन्होंने दे रखे हैं। ये आपको दिख रहा है पेडल बन रखा है यहाँ पे। तो इस फीचर से क्या होता है ना, अभी तो हम जैसे खड़े हैं अभी लगेगा नहीं है, बट इस फीचर से क्या होता है कि जैसे कि आप जाम के अंदर हो, गाड़ी को चला रहे हो, आपके आगे बिल्कुल सट के गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत सारी। अब आपको ये है कि आपको आलस आ रहा है भाई, आराम से बैठ के गाड़ी चलानी है, आपको मन नहीं कर रहा कि आप रेस ब्रेक भी करो एक पैर से, तो इस फीचर को ऑन कर लो। ये क्या करेगा आपके लिए कि भाई जब आप रेस दोगे ना और गाड़ी जैसे ही मान लो थोड़ा सा दूर है, आप जैसे रेस पे से पैर हटाओगे, गाड़ी को अपने आप ऑटोमेटिक उस गाड़ी के अकॉर्डिंग ब्रेक और उस गाड़ी के पीछे खड़ी कर देगा बिल्कुल स्टिल। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी अपने आप चलती रहती है, कि भाई पहला गियर लग के गाड़ी चलती रहती है आगे, आप जैसे ही ब्रेक में से पैर हटाओगे। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपने रेस छोड़ी तो गाड़ी अपने आप को ब्रेक ले लेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। फिर जब वो गाड़ी आगे चले आप फिर रेस दो, फिर इसको आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो ये फीचर बहुत काम का मेरे को तो लगता है भाई। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ये, बट मेरे को तो बढ़िया है। फिर एक इसमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट की दे रखी है, आपकी यहाँ पे दिख रहा होगा, पावर का बन रखा है। अब जैसे कि हर बार आपको यहाँ से जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँ, रेस मोड लगाऊँ, किसी को दिखाना है। आप जैसे बराबर में बैठो, आप कह रहे हो भाई इसी तरह पावर दिखाइयो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक बटन को एक बार प्रेस करूँगा और मैं रेस खींचूंगा। ये 10 सेकंड के लिए एक शॉर्ट की बना देता है रेस मोड की। 10 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी रेस मोड में आ जाएगी, आप भगा के दिखाओ बंदों को अच्छे से, 10 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। तो एक बढ़िया सी शॉर्ट की है कि भाई किसी को इसकी पावर टेस्ट कराने के लिए। और फिर बात करें इसमें एडास फीचर, मैंने आपको बताया, तो एडास के अंदर भाई इसका बहुत बढ़िया है कि भाई आपका जहाँ पे भी लेन्स होंगी, जहाँ पे भी वाइट पट्टियाँ बिछ रखी हैं आपकी, वहाँ पे आप अपना इसको लेन असिस्ट में डाल दो और इसके बाद इसका क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट कर दो। इसका क्रूज़ कंट्रोल 5 तक भी सेट हो जाता है। जैसे कि अब जाम में गाड़ी चल रही है आपकी, आपका मन नहीं है, आप बैठना चाहते हो कि भाई मैं आराम से बैठ के बस चलूँ, गाड़ी मेरे लिए चलती रहे, तो जहाँ पे भी पट्टियाँ होंगी पट्टियाँ पकड़ लेगा, आप क्रूज़ कंट्रोल डाल दो, मान लो 10 पे आपने क्रूज़ कंट्रोल डाल दिया, अपने आप ये गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी के ब्रेक, जब वो गाड़ी चलेगी अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी, अपने आप स्टीयरिंग घुमा देगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपसे गाड़ी में बैठ के जाना है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया इसका भाई फीचर, मतलब इस गाड़ी में मेरे को भाई फीचर रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इन्होंने एडास लेवल 2 दे रखा है तो वो सच में यूज़फुल है और वो उतना काम आ रहा है मेरे। मैं जैसे कि हाईवे वगैरह पे भी जा रहा हूँ, गाड़ी को मैं 80-90 पे भी अगर क्रूज़ पे लगा रहा हूँ, तब भी इसका स्टीयरिंग उतना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है लेन असिस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर कुछ फीचर जैसे दे रहे हैं, कोलिजन अलर्ट हो गया, आपकी रियर कोलिजन अलर्ट हो गया। वो फीचर अच्छा है वो कि भाई तुम कहीं पे मतलब तुम्हारी गाड़ी कोलाइड ना कर जाए, किसी गाड़ी से ना टुकटुका जाए, इसलिए दे रखा है कि अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक्स ले लेती है गाड़ी के पीछे। लेकिन वही ये है इंडिया भाई, अब तुम्हें यहाँ पे एक गाड़ी के पीछे बिल्कुल चिपका के चलाना पड़ता है कि ताकि दूसरे गाड़ी वाला ना घुसा दे। अब उस सेंस में क्या करता है कि भाई जैसे कि मान लो मैं किसी गाड़ी के पीछे चिपका रहा हूँ, तो ये इतनी ज़ोर की ब्रेक चक्कर में मैंने उसको बंद करके रखता हूँ। हालांकि फीचर बढ़िया है वो कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस में गाड़ी के वो ब्रेक देता है, गाड़ी रोक लेता है, बट मैं उसको स्टार्ट रखता नहीं। फिर अब बात करें और फीचरों की इसके अंदर, भाई आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दे रखी है भाई। 360 कैमरा व्यू है, पूरा बढ़िया इसमें एकदम व्यू देता है। ये कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 3D व्यू में आप आके देखोगे पूरी गाड़ी इतनी बढ़िया तरीके से ये दिखाती है। और भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके कैमरे के साथ, एकदम सही गाइडेंस है इसकी कैमरे की, कोई इशू नहीं है। बाकी हर तरीके से व्यू ले सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, सही से पार्किंग करने के लिए सारी चीज़ें। बाकी फिर भाई अब आपको पता है एडास फीचर दे रखा है तो ऑटो पार्किंग भी दे ही रखा होगा, तो अपना ऑटो पार्किंग का फीचर है इसके अंदर, बढ़िया पार्किंग लगाती है। जैसे कि जहाँ मैं इसको बोलूँगा वहाँ ये गाड़ी मेरे को ऑटोमेटिकली पार्क करके दे देगी भाई। तो भाई इसमें बाकी आपका एम्बियंट लाइट का है, इसमें एम्बियंट लाइट में सारी आपकी मून रूफ की भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि भाई इम्पल्स में चलाना है, ग्लो है, बहुत सारे हैं भाई, रात में दिखती है, अभी दिन में आपको दिखा नहीं सकते हम
क्योंकि पता नहीं चलेगा, बट बहुत अच्छे इसके जो है वो एम्बिएंट लाइट इसमें सनरूफ में बहुत, मून रूफ में बहुत अच्छी वो जलती है, बहुत प्रीमियम लुक देती है। बाकी फिर भाई और चीज़ों की बात कर ले, ग्रूव मोड मिल जाता है, ये आपका पार्किंग पे चलता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई B6 के अंदर जो है पार्टी मोड लग जाता है भाई। गाने चलाओगे ना तो गानों के साथ इसकी सारी लाइटें इतनी बढ़िया डांस शो करती है। मतलब दिन में तो ऑफकोर्स भाई नहीं फील होगा वो मज़ा, बट शाम के टाइम में इस गाड़ी का एक अपना ही मज़ा है भाई। तो इसकी मून रूफ की लाइटें, एम्बिएंट की लाइटें, आगे की लाइटें, पीछे की लाइटें, सारी बहुत बढ़िया डांस शो करके दिखाती हैं। हो सकता है हम शाम की एक आपको क्लिप इसकी अलग से दे दें। और बाकी हम इसमें बात करें तो भाई एक इसके अंदर आपका आता है लिव योर मूड। भाई ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर इन्होंने दे रखा है। अगर आप गाड़ी कहीं साइड में लगा के खड़े हैं एंड आपको सिर्फ रिलैक्स करना है तो उसके लिए मूड है। बाकी फिर नेविगेशंस आप देख सकते हो, आपकी यहाँ पे भी सारी नेविगेशंस आती हैं। और फिर आप चाहो तो अपनी जो राइट वाली स्क्रीन है इसके अंदर भी जो है आप चला सकते हो। तो यही सेम नेविगेशंस आपको इस वाली स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाती है अगर आप यहाँ नहीं चलाना चाहते तो। और एक इसके अंदर, एक स्क्रीन के अंदर और एक ऑप्शन आता है, अच्छा लगता है, जैसे कि ड्राइव असिस्ट है। तो मेरे आगे जो भी गाड़ियाँ चल रही होंगी ना तो वो मेरे को ये यहाँ पे सेंस करके दिखाएगा भाई। बाकी इस गाड़ी के अंदर इन्होंने हेड अप डिस्प्ले भी दे रखी है विजन एक्स के नाम से, जो कि भाई बहुत बढ़िया है। इसके अंदर ये आपको नेविगेशंस भी देता है, फिर अपना ब्राइटनेस वगैरह आप सारे चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इस तरफ से ये आपकी स्पीड लिमिट और आपकी नेविगेशंस, बैटरी परसेंटेज, हर चीज़ दिखाता है भाई, जो कि मुझे बड़ा यूज़फुल लगता है कि भाई हम मेरे को बार बार इधर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सामने मेरी स्क्रीन पर सारी चीज़ें चल रही है। मतलब एक ये है कि भाई बोल लो लग्जरी फीचर है कि ये तरीके से है। तो फीचर्स गाड़ी के अंदर सारे टॉप नॉच सब बढ़िया दे रखे हैं। फीचर से मुझे इस गाड़ी से कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई कुछ मुझे कम मिल रहा है। और बाकी इलेक्ट्रिकल टेल गेट तो है ही गाड़ी के अंदर, आपको मिल जाता है। और बूट स्पेस भी काफ़ी मोर देन इनफ इसके अंदर बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। निकुंज, इसकी इंश्योरेंस कितनी जा रही है इस गाड़ी की? भाई अब देखो, नई गाड़ी है, कंपनी के साथ, कंपनी ने ही करी थी इंश्योरेंस इसकी, तो मेरे को समवेयर अराउंड 85,000 के आसपास की इंश्योरेंस इसकी मिली थी टाटा AIG की। तो ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नई गाड़ी खरीदी है तो इतनी चीज़ें तो देनी पड़ेंगी। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका इस गाड़ी के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा, मेरे को कोई इशू नहीं आया डिलीवरी के अंदर। और बहुत हेल्प करी मेरे को, 3 दिन के गाड़ी अंदर अरेंज भी करा दी उन लोगों ने, मतलब मेरे को डिलीवरी दे दी। एंड बढ़िया था, लोन प्रोसेस भी आराम से निकल गया, सारी चीज़ें, मेरे को कोई दिक्कत उस चीज़ से हुई नहीं। भाई महिंद्रा अपने सेल्स में बहुत अच्छा है। भाई लोन कितना कराया आपने इस गाड़ी का? भाई मैंने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन कराया है और बाकी 14.5 मैंने जो है डाउन पेमेंट करी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, किस्तें भी मेरे को ऐसी कुछ 23,000 रुपये के आसपास की मेरे को इसकी EMI पड़ी है। कितने साल की? 4 साल की EMI है, मेरे को 23,000 की पड़ी है। तो ठीक है भाई, अपना रनिंग कॉस्ट में निकल जाती है, उसकी कोई दिक्कत पड़ती नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ा आपको? मेरे को भाई ROI इसका 8.9 के कुछ समवेयर अराउंड ऐसे ही पड़ा था, 8.8 8.9 के कुछ मिल गया था। तो वो डिपेंड करता है भाई, आपके सिविल वगैरह पे डिपेंड कर जाता है। भाई जैसे कि आपने ना गाड़ी 2025 मैन्युफैक्चर्ड ली है, तो PDI कराई आपने इस गाड़ी की? भाई PDI ये मेरे को जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर होता है भाई उन्होंने। बाकी मेरे को कंपनी ने बोला था कि अगर आपको कुछ लगे भी दिक्कत, वो सर्विस सेंटर में बता सकते हो जो। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से डील देखूं तो मुझे इस पे बहुत अच्छी डील मिल गई भाई। 28.5 की गाड़ी अगर मुझे 24.5 की पड़ रही है तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बेटर डील थी। 4 लाख रुपए सीधा टूट जाना टॉप मॉडल के ऊपर, वो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। निकुंज भाई, 2000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई नेगेटिव तो अभी मेरे को कुछ ऐसे खास लगे नहीं, हर जगह से गाड़ी निकल जाती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती भाई, चौड़ी ज़्यादा है तो कहीं इसने मुझे ऐसा परेशान नहीं करा अपने एक्सटीरियर के साथ। तो बाकी हेडलाइट्स भी बढ़िया दे रखी हैं भाई गाड़ी में, और सेंसर्स वगैरह बहुत सारे दे रखे, साइड में भी हैं, आगे भी 4 हैं, पीछे भी 4 हैं। तो कहीं पे मुझे कोई ऐसा इशू लगा नहीं इस गाड़ी के साथ। अभी नेगेटिव मेरे दिमाग में अभी कोई है नहीं इसको लेके। भाई आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? भाई मैं इस गाड़ी के साथ बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के फीचर्स भी देख लो, चाहे पावर देख लो, चाहे मेंटेनेंस देख लो, चाहे इसकी रनिंग कॉस्ट देख लो, चाहे इसके लुक्स देख लो, हर चीज़ में ये गाड़ी स्टैंड आउट करती है। तो भाई मेरे को तो ये गाड़ी से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।